चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, नहीं कि रेसिस्टेंस के बारे में। हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। हमने 4 चीज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में आए हैं। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? फ्रेंड्स आप ही सोचिए, इस शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? ऑब्वियस आप इलेक्ट्रिक में पहली बार अगर पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस, तो आप ऐसे ही सोचेंगे मेरे लिए कुछ नया टर्म होगा। फ्रेंड्स ये कुछ नया टर्म नहीं है, हर जगह रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर आप एक चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका अपोजिशन पार्टी क्या है? एक रेजिस्टेंस है। आपके साथ कई चुनौतियां हैं, कई इतने कंडीशंस है, वो क्या है? एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। आपका विरोध कर रहे हैं, विरोधी हैं वो। मतलब क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में करेंट होता है, लेकिन ये करेंट फ्रीली मूव नहीं करता है। इस कंडक्टर में भी कुछ विरोधी होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस पदार्थ का एक गुण होता है, एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो अपने में से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। हर एक पदार्थ का, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। जैसे हर एक आदमी का प्रॉपर्टी गुण नहीं होता है कि हाँ आप उनके सामने कोई भी बात लेकर जाओगे वो उसका विरोध करेंगे। तो ऑब्वियस एक पदार्थ का भी, एक मटेरियल का भी यही एक गुण होता है, ठीक है, कि जो आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो इसके रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इस करंट को अपोज करेंगे। तो जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग गुण होता है, हर पर्सन का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। कोई ज़्यादा विरोध करता है, कोई कम विरोध करता है, कोई नहीं भी विरोध करता है। उसी तरह कंडक्टर में भी ये चीज़ क्वालिटी होता है, कोई ज़्यादा विरोध करता है, कोई कम विरोध करता है, कोई नहीं विरोध करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर जो विरोध होता है, मतलब कुछ ऐसा जो आपको यहाँ पर बैरियर, एक जंक्शन लगा देंगे, नहीं आपको नहीं फ्लो होना है। लेकिन कंडक्टर का गुण है कि फ्लो कराना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वालिटी ऐसा होता है कि वह फ्लो होगा, लेकिन माइनॉरिटी इसमें क्वालिटी वो होता है करंट फ्लो नहीं होगा। उसके जस्ट अपोजिट होता है, कंडक्टर के जस्ट अपोजिट होता है इंसुलेटर्स। तो चलिए उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो फिलहाल हम रेजिस्टेंस पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, आप समझ गए होंगे। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, ये इसका प्रतीक हो गया। तो मात्रक OHM, ठीक है। मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। ये प्रतीक एक्चुअली ओमेगा है, तो इसको हम रेजिस्टेंस का मात्रक ही ओम ही बोलते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ रहे जैसे 1 ओम, 1 क्या हो गया? उसका वैल्यू हो गया, और ओम क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा फ्रेंड्स, 1 ओम क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में कि 1 वोल्ट से अगर कोई 1 वोल्ट है और सर्किट में 1 वोल्ट का कोई EMF दे रहा है बैटरी, और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो कंपोनेंट होगा या वो एक सर्किट होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। सेम V=RI फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर V=RI लगाइए, और आप यहाँ पर 1 वोल्ट बोल रहे हैं और रेजिस्टेंस आपको नहीं पता और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, 1 ओम, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब उसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये कंडक्टर है। जैसे फ्रेंड्स एक ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी होता है, मतलब कि एक इंसान के अंदर इंसानियत होता है। उसी तरह कंडक्टर का गुण क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। एक तरह कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कंडक्टेंस पैदा कर रहा है, मतलब उसको एक रास्ता दे रहा है। फ्रेंड्स आपने बस में सफ़र किया होगा, गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बस, तो उसमें भी एक कंडक्टर होता है। वो क्या करता है? वो भी तो हेल्प करता है एक ड्राइवर को, उसको रास्ता देने के लिए, कहीं भीड़ में, रास्ते में, तो भी एक कंडक्टर है। तो ये भी एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता दे रहा है फ्लो होने के लिए। वो कंडक्टर है जो भीड़ में ड्राइवर को रास्ता दिखाता है, आगे गाड़ी लेना है या पीछे लेना है। उसी तरह ये भी एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता देता है कि आपको इस हिसाब से मूव करना है, ठीक है। तो ये क्या है? कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का जो गुण होता है विरोध करना, तो उसका उल्टा कंडक्टर का गुण होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? उसका सहयोग करना, उसको मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में वो मदद करता है, वो सहयोग करता है, हेल्प करता है। वो उसका प्रतीक क्या है? G है, ठीक है। और उसका यूनिट क्या है? साइमन। मात्रक क्या है? साइमन, यानी, और साइमन को किसे डिनोट कर रहे हैं? S से, ठीक है। कंडक्टेंस होगा यानी कि G होगा, यानी कि 1/R = G, यानी कि वो रेसिप्रोकल है, 1/R है, और G = 1/R एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। G बढ़ेगा, G की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू घटेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू घटेगी, R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो G की वैल्यू कम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा
पोटेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है, ठीक है। अब हम ये अर्थ इतना बड़ा है कि इसमें कितना भी धन आयन होंगे या ऋण आयन होंगे, ठीक है। यानी कि चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे, कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक इक्विपमेंट है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई इक्विपमेंट है, एक लोड है। आगे ये लोड इधर की ओर इधर करंट फ्लो कराए या फिर इधर की ओर इधर से इधर की ओर, ठीक है। जो एनर्जी इलेक्ट्रिक का जो लेवल होता है, इस लेवल पर जो करंट फ्लो कराता है अर्थ से लोड की ओर या लोड से अर्थ की ओर, इसको हम कहते हैं विभव। विभव तो कहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि अगर पृथ्वी की ओर करंट जब फ्लो होता है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव। और पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर जब करंट फ्लो होता है तो वो कहलाता है नेगेटिव। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो होकर इधर की ओर गया है तो वो कहलाएगा नेगेटिव, और इधर से लोड से कोई वस्तु की ओर अर्थ की ओर आ रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझ लें। अब तो हमने बात कर ली जब पोटेंशियल की, तब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, अभी हमने डिस्कस किया पोटेंशियल के बारे में। तो एक एनर्जी का, एक इलेक्ट्रिक का एक लेवल होता है जिस पर पता चलता है कि करंट किस ओर फ्लो हो रही है, लोड से अर्थ की ओर या अर्थ से लोड की ओर, ठीक है। तो पोटेंशियल जानने के लिए हम एक काम करते हैं, 2 बीकर लेते हैं, हमने एक पाइप से जोड़ दिए। ये कितनी है, 5 लीटर की है। ए बीकर बी भी कितना है, 5 लीटर का है। ये फुल भरा हुआ आपस। अब बताइए करंट ए से बी की ओर फ्लो हो गई या बी से ए की ओर, यानी पानी जो होगी ए से बी की ओर होगी या बी से ए की ओर होगी। तो शायद आप कंफ्यूज होंगे और शायद आप ए से बी बोले या बी से ए बोले। तो फ्रेंड्स एक चीज़ सुन लीजिए, मैंने आपको बताया कि ये दोनों 5 लीटर है और पानी दोनों में पूरा भरा हुआ है, यानी करंट कहीं से फ्लो नहीं होगा। करंट को फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस चाहिए। मैं आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये देखिए, अब पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक में ज़्यादा पानी है, एक में कम पानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रेशर का डिफरेंस पड़ा और यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर फुलफिल करने लगा और यहाँ पर पानी भी घटने लगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर से फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या अर्थ है कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो होते हैं, ठीक है। यही तो पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है। इसी चीज़ को तो हम लोग बोलते हैं कि बैटरी अगर मान लीजिए हम लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं। प्लस से माइनस की ओर, यहाँ की ओर जाता है और इधर की ओर जा रहा है, इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ऑब्वियस फिर से ये क्या करेगा, इसे भरने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट। ऑब्वियस फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ईएमएफ हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंट हो, उसका यूनिट सेम रहता है, वोल्ट होता है। और एक चीज़ और सेम रहता है, वोल्ट का प्रतीक, सिंबल V। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज। विभवांतर या फिर मतलब पोटेंशियल डिफरेंट या ईएमएफ को हम वोल्टेज में दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। यही तो वोल्टेज होता है। अब हम आपके घर में 230 वोल्ट आता है, कहीं नहीं जाना आपको, हर एक साइंस आपको मिनिमम आपके घर में मिल ही जाएगा। 230 वोल्ट आता है, वो क्या है, वोल्टेज है। मतलब क्या है, एक ईएमएफ है, सिंपल समझिए। एक पोटेंशियल डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में? अब दोनों का वोल्ट ही है तो क्या डिफरेंस है। एक बैटरी ले लिए, मान लीजिए एक बैटरी है और इसे ये है। अब इसमें जो एक रेजिस्टेंस से हमने यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। अब इसकी बैटरी वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका ईएमएफ क्या है, 6 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इसका वोल्टेज क्या हो सकता है, दोनों के बीच घट सकता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंट क्या हो सकता है, कम हो सकता, 5 वोल्ट हो सकता है। लेकिन ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंट, ईएमएफ जो है कभी नहीं घट सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में इतना वोल्ट प्रेशर लगेगा ही लगेगा। अगर इसका ये प्रेशर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा या फ्लो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंट होता है ईएमएफ और विभवांतर, यानी कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में, यानी इसके बारे में। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। फ्रेंड्स आप ही सोचिए, आप कितने तरह का इलेक्ट्रिक करंट देखे हैं। आपका बुक नहीं देखना, आप ऐसे ही सोचिए, आप बताइए आपने कितने तरह का इलेक्ट्रिक करंट देखा होगा। अवश्य आप सोच रहे होंगे तो आप सही सोच रहे होंगे, आपने 2 तरह का इलेक्ट्रिक करंट देखा होगा, AC देखा होगा, DC देखा होगा। हम भी इसी के बारे में बात करेंगे, AC और DC के बारे में।
ठीक है। डीसी कैसे मिलता है आपको? बैटरी से मिल जाएगा, सेल से मिल जाएगा, डीसी जनरेटर से मिल जाएगा। एक चीज़ और भी है डीसी मिलने का स्रोत, लाइटनिंग मतलब जो आकाशीय बिजली होती है वो भी तो डीसी होती है, बट आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, बस आप उसे फील कर सकते हैं साउंड के रूप में, लाइट के रूप में, ठीक है। एसी क्या होता है? एसी अल्टरनेटर से मिलता है आपको, वो भी अल्टरनेटिव करंट होता है। दोनों के बीच क्या डिफरेंट है बेसिकली मैं बता देता हूँ। चलिए टाइम लाइन पे बात करते हैं हम। ये दोनों टाइम लाइन हो गया, ये एसी हो गया, ये डीसी हो गया। एसी कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा। डीसी कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे डीसी कैसा होता है, एसी कैसा, ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, अल्टरनेटिंग करंट नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट करंट नाम से ही क्लियर है, सीधे दिशा है, डायरेक्शन सेम है। मतलब कि कहने का सिंपल सा यही अर्थ है कि एसी के बारे में बता रहा हूँ, एसी का डायरेक्शन और उसका एम्पलीट्यूड दोनों चेंज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे कुछ और पॉइंट वैल्यू था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ठीक है। यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया। लेकिन डीसी केस में ऐसा नहीं होता है। डीसी के एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है। जो यहाँ पे वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू, इस पॉइंट पर सेम है। और डायरेक्शन भी पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, ठीक है। तो एसी और डीसी में यही अंतर है। हमने विद्युत धारा की बात की है, तो यही हमने एसी करंट की बात की, यहाँ पर डीसी करंट की बात की, ठीक है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट के बारे में मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। तो हमने क्या क्या जाना था इसमें? हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, रे इफेक्ट एंड गैस आयोनाइजेशन, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, रे इफेक्ट एंड गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। फ्रेंड्स, मेरे लिखे हुए मत जाइएगा, मेरी बातों को समझिएगा। हीट इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, रे इफेक्ट है, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट है। इसके अलावा भी एक और इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं शॉक इफेक्ट, जो कि एक लिविंग थिंग्स हम जैसे लोग, आप जैसे लोग फील करते हैं, ठीक है। चलिए हम शॉक इफेक्ट को छोड़ देते हैं, हम इन पांचों इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए अगर आपके घर में 230 वोल्ट आता है तो आप उसे कैसे कैसे यूटिलाइज करते हो, आप ही सोचिए। ठंडे के दिन में आप क्या करते हो? हीटर यूज़ करते हो, चलिए हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। पंखा चलाते हो गर्मी के दिन में, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया। केमिकल इफेक्ट की बात करें फ्रेंड्स, केमिकल इफेक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है? फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तो कैसे? मोबाइल के अंदर बैटरी है और बैटरी में क्या हो रहा है? केमिकल इफेक्ट तो ही हो रहा है ना, तभी तो आप यूज़ कर रहे हो, बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हो और यूज़ में ला रहे हो, तो हो गया ना केमिकल इफेक्ट। हाँ, रे इफेक्ट के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। जैसे कि लाइट जो निकलता है आपके, ट्यूबलाइट, मरकरी, जो भी है फिलामेंट, ये भी आपको लाइट भी तो दे रहा है, घरों को रोशन कर रहा है रातों में, ये हो रहा है रे इफेक्ट। चौथा है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, मतलब गैस का आयनीकरण प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे भी लाइट होते हैं जो गैस से आयनीकृत होकर वो ग्लो होते हैं। जैसे मरकरी, जो आपका लो प्रेशर मरकरी है, हाई प्रेशर मरकरी, मरकरी समझ लो एक लैंप, तो उसमें क्या होता है? गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है। कहने का अर्थ है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं उसके पार्टिकल्स से, तो उसके पार्टिकल्स टकराने से आयोनाइजेशन होता है और उससे आपको लाइट मिलता है। तो वो भी एक तरह का क्या है? गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट ही तो है। तो आपने ये समझ लिया, अब तो आप ये याद कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये इतना इफेक्ट है और याद करेंगे और भूल जाएंगे, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं हूँ, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। चलिए 4 नंबर से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 4 नंबर के बाद क्या लिखेंगे? 2 नंबर के बाद क्या लिखेंगे? 3 नंबर के बाद क्या लिखेंगे? 1 नंबर के बाद 5 नंबर। ये नंबर क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आपको ये समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा। चलिए एक और इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। चलिए 4 नंबर पे हम क्या लिखा था हमने? आर। रे इफेक्ट के लिए हम आर ले लिए। 2 नंबर पर हमने क्या लिखा था? एम। मैग्नेटिक इफेक्ट है इसलिए एम ले लिया। 3 नंबर पर क्या लिखा था हमने? सी, मतलब केमिकल के लिए हमने सी लिख दिया। और 1 नंबर पर हमने क्या लिखा था? हीट, तो इसके लिए एच लिख दिया। और 5 नंबर पर क्या लिखा था? गैस, यानी कि जी लिख दिया। अब आप ये जो नंबर इन्हें भूल जाइए। आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आपको दिख रहा है यहाँ पर यही तो ट्रिक है, RMCH। आपने नाम सुना होगा, अपने गूगल पे भी टाइप कीजिएगा, RMCH एक हॉस्पिटल है, तो यही तो है ये RMCH। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, और लास्ट में जी लगा दीजिए, RMCH जी, विथ रिस्पेक्ट जी लगाते हो ना आप, वैसे आप जी लगा देंगे तो RMCH जी। तो रे इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीट इफेक्ट एंड गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो आपका हो गया पूरा ये इफेक्ट क्लियर। एक
छोटे से लाइन में, ठीक है। एक वर्ड आप कह सकते हैं, एक वर्ड में क्लियर हो गया आपका, सारे अल्फ़ाबेट इसमें आ गए, RMCHG, रे इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। आपको कुछ सिंबल्स का भी ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। सिंबल्स में क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस, तो ये सब बहुत सा इजी सिंबल है। 3 लाइन के लिए ऐसे और ऐसे ऐसे कर दिए, L1 L2 L3, अर्थ के लिए ऐसे कर दिए। तो ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर जगह आपको अर्थ के लिए अर्थ नहीं लिखेगा, लाइन के लिए लाइन नहीं लिखेगा, आपको वहाँ पर सिंबल्स देख करके अनुमान लगाना चाहिए कि ये किस चीज़ का सिंबल है और आप उसके हिसाब से ड्राइंग देख करके वर्क करोगे, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन बन करके अपना करियर बनाना है तो आपको ड्राइंग देखना आना चाहिए। आप जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ते हो वो ड्राइंग नहीं फ्रेंड्स, इस तरह का जो सिंबल्स रिलेटेड जो ड्राइंग होते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन मतलब उसका सर्किट का ड्राइंग होता है, उसमें सिंबल्स का अधिकतर यूज़ होता है क्योंकि छोटे से स्पेस में आपको सिंबल्स दर्शा कर या वो क्लियर। फैन, जैसे मैं फ़ैन की बात करूँ तो फ़ैन के लिए ऐसे लगा दिए, तो क्या पता चला इसे कि फ़ैन है कि इनफाइनाइट है। भाई इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन देख रहे हैं आप, डायग्राम देख रहे हो, तो ये पता चल रहा है ना ये फ़ैन है। तो आपके लिए वहाँ हर जगह फ़ैन लिखेगा छोटे छोटे तो वैसे नहीं चलेगा, वहाँ सिंबल डाल देगा तो आप देख लोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कैरियर बनाना है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना है, ड्राइंग देख करके आप काम कर सको, अपने आप को इतना एलिजिबल बनाना है, तो आप सिंबल को याद रखिए। आपके बुक्स में सिंबल मिल जाएंगे बहुत तरह के, वो सारे तरह के सिंबल्स एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए। कुछ ड्राइंग को देखिए, कहीं अगर ड्राइंग मिल रहा है तो खोज के लाइए, देखिए उसे कहाँ कहाँ यूज़, कौन कौन सा सिंबल यूज़ है, आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक फ्रेंड्स, और इसे कर दीजिए शेयर क्योंकि आपके दोस्त को भी इन चीज़ों से बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, इसी चैनल पे आपको मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।